हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। अगर आप एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा इंटरनेट पे चलता है। और वो है कि क्या जो पर्सन यूपीएससी क्लियर करके एसडीएम बनता है और जो पीसीएस क्लियर करके एसडीएम बनता है, तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे पावर, पर्क्स और क्या चीज़ें है, और क्या एक छोटा सा मैं आपको सच बताऊंगा क्या चल रहा है इसके अंदर। क्योंकि मेरे खुद के फैमिली में एसडीएम है, डीएसपी है पीसीएस में, तो मुझे यहाँ पता है कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वो है आपकी सैलरी, क्योंकि सैलरी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सैलरी में देखिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। जो एक आईएएस होता है, चाहे वो एसडीएम की पोस्ट पे ही क्यों ना, वो लेवल 10 की जॉब इंजॉय करता है, ठीक है। तो उसको लेवल 10 की सैलरी मिलती है और एक एसडीएम को लेवल 9 की सैलरी मिलती है, ठीक। इसके अलावा जो आईएएस होते हैं, वो चाहे एसडीएम हो, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम लोग चीज़ें देखेंगे कि देखिए जो एक आईएएस है और जो एक पीसीएस है, ठीक है। आईएएस ने डीएम बनना है, ठीक है। वो डीएम बनने के लिए उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। पीसीएस वाले ने एसडीएम बनना है, उसने इसलिए एसडीएम बनने के लिए पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। लेकिन ना आईएएस को डायरेक्ट डीएम बनाया जाता है और ना पीसीएस को डायरेक्ट एसडीएम बनाया जाता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे होती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, एक आईएएस को या तो एडीएम, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में है तो एडीएम, या अगर वो सब डिवीज़न में है तो एसडीएम बनाया जाता है, ठीक है। अब आपको यही डिफरेंस यहाँ देखना है, आईएएस ट्रेनिंग में एसडीएम बनता है, ट्रेनिंग में। और जो पीसीएस होता है वो उसका अल्टीमेट गोल है कि उसने एसडीएम बनना है। तो ट्रेनिंग में वो किसी डिपार्टमेंट में या एसडीसी बना दिया जाता है डीएम के अंदर, ठीक है। डीएम के अंदर, तो डीएम के अंदर 5 6 7 एसडीसी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड कह सकते हो, तो एसडीसी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। आईएएस ने एसडीएम में ट्रेनिंग करनी है और पीसीएस ने एसडीएम जॉब ही करनी है, ठीक है। एसडीएम के तौर पे उसने अपनी ड्यूटी करनी है, सर्व करना है अपनी इंटायर लाइफ, अगर उसकी एज ज़्यादा है, 40 के आसपास है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि आईएएस है, वो उसने ट्रेनिंग करनी है एसडीएम के तौर पे, तो उसको जो फैसिलिटीज़ मिलती है एसडीएम के रूप में, वो सब आईएएस वाली मिलती है, ठीक है। और क्योंकि पीसीएस वाले की तो अल्टीमेट वो एसडीएम बनता है, तो उस टाइम उसको पीसीएस वाला मिलता है, ठीक है। समझ गए आप। जॉब की तरह, जॉब के हिसाब से देखें तो एक जो एसडीएम होता है आईएएस वाला, वो जूनियर होता है पीसीएस वाले एसडीएम के सामने, क्योंकि वो अंडर ट्रेनी है और वो तो सर्विस दे रहा है, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है। और इस डिफरेंस से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एसडीएम सिर्फ 2 से 3 साल रहना है उसने, एसडीएम एडीएम बनना है, फिर डीएम बन जाना है। तो यहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो आईएएस के थ्रू एसडीएम बनता है वो इंजॉय करता है पोजिशनल पावर, पोजिशनल अथॉरिटी पावर, ठीक है, और इन्फ्लुएंशियल पावर, ठीक है। क्योंकि इस एसडीएम को पता है कि ये जो एसडीएम बना है आईएएस वाला, उसने 2 साल 4 साल बाद उसी के ऊपर डीएम बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है एक बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा जो अकोमोडेशन है वो आईएएस की अलग होती है, उसको आईएएस वाला ट्रीटमेंट मिलता है, और पीसीएस में अकोमोडेशन स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये अलग है। इसके अलावा जो एसडीएम आईएएस वाला होता है, उसको यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, होम गार्ड वगैरह मिलते हैं। तो इनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन टू एसडीएम, ठीक है। जो अकोमोडेशन मिलता है एसडीएम को, आईएएस वाले एसडीएम को या डीएम को, वो अकोमोडेशन भी ज़्यादा होता है पीसीएस वाले में, ठीक है। लगभग आपको 10 तो स्टाफ मिल ही जाएंगे टोटल, खाना बनाने वाला, जो गार्डनर होता है, सब चीज़ को कर जोड़ ले तो पीसीएस वाले को ये यहाँ पे कम मिलते हैं, लगभग 3 से 4, ठीक है। अकोमोडेशन में यहाँ पे स्टाफ मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जो आईएएस होता है, जो एसडीएम या डीएम है, वो फॉरेन स्टडी टूर पे जा सकता है, तो विदेश जा सकता है वो स्टडी करने के लिए, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख के वो इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वो पीसीएस वाला ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अब जो मेन डिफरेंस है ना, वो है आपका प्रमोशनल डिफरेंस। देखिए यही चीज़ है यहाँ पे, आईएएस जो है वो
एसडीएम में बतौर ट्रेनिंग करता है और फटाफट उसकी प्रमोशन हो जाती है डीएम में, ठीक है। 2 से 3 साल में, मैक्सिमम 4 साल में डीएम बन जाएंगे वो। लेकिन जो पीसीएस वाले होते हैं उन्हें पहले बनाया जाता है एसडीसी, और वहाँ से 4 से 5 साल बाद वो बनते हैं एसडीएम। तो प्रमोशन जो है वो डीएम जो आईएएस होता है उसकी फास्ट होती है पीसीएस के कंपैरिजन में। पीसीएस में क्या होता है ना, सीट बहुत ज़्यादा होती है, और उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो पर्सन है एसडीएम, उसकी लाइफ पूरी एसडीएम में ही बीत जाती है, ठीक है। बहुत रेयर है, होते हैं प्रमोशन होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी बनते हैं, लेकिन वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं बन पाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं उनमें बनने के लिए आपका आईएएस होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो सेक्रेटरी अगर बनते भी हैं तो कमीशन वगैरह में, जैसे कि पीसीएस में ही बन सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे जो कमीशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनमें बनते हैं। इसके अलावा देखें तो आईएएस में जो होता है एसडीएम वगैरह में, वो ये प्रमोट बहुत जल्दी होते हैं, तो ये फटाफट डीएम बनेंगे, डीएम से कमिश्नर वो सेक्रेटरी बनेंगे, तो इनकी प्रमोशन ज़्यादा होती है। एक एसडीएम बतौर एसडीएम ही सर्व करते रह जाता है, और एक आईएएस का एसडीएम वो 3 से 4 साल ट्रेनिंग करेगा और फिर आगे डीएम बन जाएगा। तो एक ये डिफरेंस आपका यहाँ पे होता है, ठीक। अब जो एक छोटा सा सच जो मैं आपको कह रहा था कि क्या है, तो सच यही है कि जो एसडीएम है पीसीएस यूपीएससी वाला, ठीक है, और जो पीसीएस वाला है, तो उन दोनों से पहले ये उसकी स्टार्टिंग पोस्ट है, तो यहाँ ख़त्म बात, और ये इसकी एंडिंग पोस्ट है आप कह सकते हो, ठीक है। और उससे पहले उसने बनना एसडीसी। बतौर एसडीसी उस पीसीएस वाले की पहली पोस्टिंग में देखिए यही कंपैरिजन है। जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो तो आप ना क्लियर करने के बाद ही डीएम बन जाते एक तरीके से, ठीक है, आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन पीसीएस क्लियर करने के बाद लाइफ थोड़ी मुश्किल है। अगर आपने एसडीएम लिया है तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि एसडीसी बनने के बाद क्या होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। डीएम है, डीएम के अंदर बहुत सारे एसडीसी है, एसडीसी बहुत सारे होने की वजह से फैसिलिटी इनको बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये एक क्लर्क के तौर पे ही काम करते रह जाते हैं लगभग 4 से 5 साल। तो लगभग 4 से 5 साल एक क्लर्क की तरह ही काम करते हैं वो डीएम के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा एसडीएम बतौर जब आप आईएएस के तौर पे बनते हो या पीसीएस के तौर पे बनते हो तो क्या मेन डिफरेंसेस है। कंपैरिजन किया हमने पॉक्स में, पावर में, अकोमोडेशन में, प्रमोशन में। तो ये है इस वीडियो का अंत। होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी प्रिपरेशन में आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।